उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है देश का पहला सबसे अनोखा हाईटेक और खास सुविधाओं वाला सबसे लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। इसका उद्घाटन 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। यूपी के 12 राज्यों को कनेक्ट करने वाला गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं, बल्कि आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश के विकास की नई इबारत है। अदानी ग्रुप की अदानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने इसे रिकॉर्ड समय में बनाकर विकास की नई इबारत लिखी है। आज आपको उद्घाटन से पहले गंगा एक्सप्रेसवे के शानदार सफर पर ले चलते हैं। यकीन जानिए, इसका सफर आपको रोमांच से भर देगा। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब विकास के एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाला है। बीमारू राज्य से ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में विकास की ऐसी इबारत लिखी है जो मेरठ से प्रयागराज की 600 किलोमीटर की 10 से 12 घंटे की दूरी को महज 5 से 6 घंटे में समेट देगी। तो अब तैयार हो जाइए फर्राटा भरने के लिए, क्योंकि 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं और 30 अप्रैल से आप अपनी गाड़ी लेकर मेरठ से अगर प्रयागराज जाएंगे तो महज 5 घंटे में आप 600 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेंगे। यूपी के 12 जिलों, 519 गांवों समेत आसपास के राज्यों को भी कनेक्ट करने वाला गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं, एक स्मार्ट सिस्टम है जिस पर 9 वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ 24 घंटे सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, डॉर्मेट्री, स्टे सेंटर, स्पा सेंटर, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, 200 कार और 20 ट्रकों की पार्किंग, सब कुछ अडानी ग्रुप के बनाए इन एमिनिटीज सेंटर में मौजूद है। हमारा ट्रक के लिए एट ए टाइम 20 ट्रक्स पार्क कर सकता है ये लोकेशन में, एंड हमारा 200 कार्स उधर पार्किंग कर सकता है। 200 कार्स कर सकता है। तो अगर आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं तो 9 जगह आपको इस तरह के बिल्डिंग दिखाई देगी जो कि फैसिलिटी सेंटर है, और इस फैसिलिटी सेंटर पे आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, सीएनजी पंप मिलेगा, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग मिलेगी, गाड़ी सर्विस सेंटर मिलेगा, उसके साथ साथ एक ट्रॉमा सेंटर है, यानी हॉस्पिटल है कि अगर किसी को कोई चोट लग जाए, कोई दिक्कत हो तो उसकी भी यहाँ दिक्कत दूर हो सकती है। देश में पहली बार एक्सप्रेसवे पर ट्रॉमा सेंटर की सुविधा दी गई है। बड़े अस्पतालों और फूड चेन के साथ हाथ मिलाकर आपके सफर को सुरक्षित और जायकेदार बनाया गया है। देश में ऐसी सुविधाओं वाला ये इकलौता हाईटेक एक्सप्रेसवे है। ये हमारा ट्रॉमा सेंटर है। ट्रॉमा सेंटर यानी कि एक हॉस्पिटल है छोटा सा, कि अगर इस रोड पर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस मरीज को, जो घायल व्यक्ति है, उसको जल्दी से जल्दी इलाज मिल सके, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई। इसमें कर सकता है। इसमें सर सरकारी डॉक्टर्स होंगे या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर्स रहेगा? हम मेदांता, अपोलो ऐसा वेंडर्स के साथ हम टाई अप कर रहा है। अब सर हम इस बिल्डिंग में आए तो इसमें अभी तो बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो जब टाई अप हो जाएगा तब इसमें फिर सारी मेडिकल फैसिलिटीज होंगी। यस। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि करीब 600 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर आप 1 सेकंड के लिए भी हाई रेजोल्यूशन कैमरे से ओझल नहीं हो पाएंगे। 120 किलोमीटर की रफ्तार से फर्राटा भरने का मौका देने वाले इस एक्सप्रेसवे पर ड्राइवर की किसी भी गलती से लेकर यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने का पूरा इंतजाम है। फिर चाहे कोहरे से बचाने वाली रेडियम पट्टी हो या फिर नींद से जगाने वाली ये लेन एंड स्ट्रिप हो। जो स्ट्रिप्स बनी होती हैं, वाइट स्ट्रिप्स, वो प्लेन होती हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर एक ब्रेकर जैसा छोटा सा सीमेंटेड पोर्शन बनाया गया है, ताकि अगर किसी की गाड़ी इस पर चढ़ती भी है तो ड्राइवर अलर्ट हो जाए और ड्राइवर अलर्ट होकर लेन के अंदर गाड़ी चलाए। स्पीड के लिए देखिए, आप हर किलोमीटर पे एक कैमरा लगाया हुआ है और आप कभी भी कंट्रोल रूम की लिमिट से बाहर नहीं है। मतलब आपकी गाड़ी हमेशा कंट्रोल रूम में मॉनिटर की जा रही है कि आपकी स्पीड कितनी है, और थोड़ी थोड़ी दूर पे ये गारंटी लगी हुई है, इनमें स्पीड आपकी आएगी। एक कैमरा पीछे दिख रहा है बड़ा वाला, वो 500 मीटर के अंदर आपकी गाड़ी को वॉच करता है। 500 मीटर इधर, 500 हर किलोमीटर पे लगा हुआ है। फर्स्ट टाइम ये फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है।
तो ये हर 500 मीटर में आपको हर किलोमीटर पे एक कैमरा लगा है, जिससे कि आपकी गाड़ी कंट्रोल रूम में देखी जा रही है। 594 किलोमीटर लंबे इस अनोखे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के 80% हिस्से यानी 464 किलोमीटर को अदानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने करीब 3 साल के रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये होता है जो कि एकदम हटके जो नया अलाइनमेंट है, जिससे कि कोई एग्जिस्टिंग रोड किसी भी मिल के नहीं है। बस हम जो ग्रीनफील्ड बना रहे हैं टोटली ये नया रोड है और इसको हम इंटरसेक्शन से जोड़ते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग रोड से जोड़ते हैं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इसे सीमेंटेड नहीं बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले तारकोल से बनाया गया है, ताकि गर्मी में टायर फटने जैसे हादसों पर लगाम लग सके। तो किसी भी अवैध एंट्री और जानवरों को रोकने के लिए समूचे एक्सप्रेसवे पर ऊंची ऊंची दीवारों का फौलादी जाल बना दिया गया है। सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर एक इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है, जो आमतौर पे तारों की फेंसिंग हुआ करती थी, लेकिन अब वो 2 मीटर की सीमेंटेड वॉल है, ताकि लोग इसको हटा करके जो एक्सप्रेसवे का इलाका यहाँ ना आए। आमतौर पे कई बार हम लोग भी एक्सप्रेसवे पे चलते हैं तो कुछ लोग साइकिल लेके गांव से आते हैं, इनको पार करते हैं, कुछ बाइक को भी यहाँ से पार कर लेते हैं। उस तरह की दिक्कतें ना आए, इसके लिए एक कोशिश गंगा एक्सप्रेस पे होती हुई दिखाई दे रही है। यही नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे के इस सफर में शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर का ऐसा रनवे है जहां युद्ध जैसे हालात में लड़ाकू विमान भी लैंड कर सकेंगे। ये यूपी का तीसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर रनवे बनाया गया है। इससे पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे इसी तरह के रनवे बनाए गए थे, और अब गंगा एक्सप्रेसवे पे भी ये रनवे बनकर तैयार है। 3.5 किलोमीटर की दूरी वाला ये जो रनवे है, इस पे चाहे फाइटर जेट्स हों या फिर कई बड़े बड़े कैरियर एयरक्राफ्ट्स, वो सब यहाँ पर लैंड कर चुके हैं और आने वाले दिनों में इमरजेंसी कंडीशंस में उनकी लैंडिंग भी की जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के इन 12 जिलों की किस्मत बदल देगा, जिनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिले शामिल हैं। इसके किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब और बदायूं जैसे शहरों में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये आस्था का कॉरिडोर भी है। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज संगम और आगे वाराणसी तक का सफर अब पहले से सुगम हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, यूपी की विकास गाथा में अमिट छाप छोड़ने की एक राह है, जिस पर चलकर उत्तर प्रदेश उन्नति की नई कहानी गढ़ने में सक्षम होगा। ये जो सड़क केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं होगी, ये सड़क केवल टूरिज्म के लिए नहीं होगी, ये सड़कें जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत बड़ा जो है योगदान देंगी। हर तरफ विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग होगी, टूरिज्म होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, 1 ट्रिलियन की ओर बहुत मजबूती से कदम रखेगा। एक्सप्रेसवे को भविष्य में बढ़ाकर 8 लेन करने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। रफ्तार की इस नई इबारत को गढ़ने में 437 अंडरपास, 21 फ्लाईओवर और 76 छोटे पुलों को भी बनाया गया है। मेरठ से प्रयागराज तक आस्था, व्यापार और रफ्तार का ये संगम अब तैयार है। ये यूपी के विकास का नया रास्ता है। गंगा एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश ने बता दिया है कि जब इरादे नेक और तकनीक आधुनिक हो तो विकास की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।